तो भाइयों, ऐसा क्यों होता है कि जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ वक्त के बाद कन्याएं ये क्यों कह देती हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। ओ मतलब रिलेशनशिप शुरू होने के पहले आपको ये नहीं पता था कि आपका मुंह गोबर जैसा है। क्यों? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी से शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। सुबह हो रही है, 7 बज रहे हैं और इतना खूबसूरत मौसम है भाई। बाहर चले जाते हैं। आओ जी, एक नंबर मौसम हो रखा है भाई, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा है। इसमें कैमरे में तो उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, बट एक्चुअल में मैं बताऊं तो बहुत मस्त मौसम हो रखा है। एंड आई होप कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो और एकदम मौसम ठंडा हो जाए। भाई बरसात का मौसम मेरा फेवरेट मौसम है। ये मौसम इज़ लाइक, क्या बोलो यार, कभी कभी कोई चीज़ होती है ना जिसकी आप तारीफ़ करना भी चाहते हो बट आपको शब्द नहीं मिलते। ये इतना खूबसूरत मौसम लगता है मुझे। आई जस्ट लव इट। 2 hours later. तो भाई मैं ना अभी नहा के आया हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही सकते होंगे, एकदम चंपू टाइप लग रहा हूँ। तो मेरे ना मन में एक बात घूम रही थी बड़ी देर से कि जब लड़कियों को ब्रेकअप करना होता है तो वो ये क्यों कहती हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। नहीं मतलब इस बात का क्या लॉजिक है, और इसी बात के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़रा सा हम माहौल तैयार करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, ऐसा क्यों होता है कि जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ वक्त के बाद कन्याएं ये क्यों कह देती हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। ओ मतलब रिलेशनशिप शुरू होने के पहले आपको ये नहीं पता था कि आपका मुंह गोबर जैसा है। क्यों? नहीं, रिलेशनशिप चल रहा है, लड़का आपके खर्चे उठा रहा है, मतलब आपके घर में पिताश्री हैं, भाई साहब हैं, उसके बाद भी आपके सैंडल, जूते, चप्पल, पर्स, खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज, फलाना ढिमकाना, सबके खर्चे उठाने के बाद आप उसको ये कह देती हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। ओ तो जब आपको पता था कि आप एक नंबर के खच्चर व्यक्ति हैं तो काहे नहीं, मतलब इतना काटने का क्या जरूरत है, इतना खर्चा कराने का क्या जरूरत था। और एक और बात बताइए, अगर समवन बेटर ही है उनकी डिजर्वेंस तो जितना खर्चा कराई हैं दे दीजिए ना पैसा वापस, काहे लेके बैठी हैं उनका कर्जा। मतलब और कुछ लड़कियां भाई इसमें ये होती हैं कि मैं शेयर करूंगी, मतलब अगर शेयर करना है, बिल पे करना है तो पे करो, ऐसे पे करने का नाटक मत करो, ठीक है। और डिजर्व समवन बेटर देन मी का क्या मतलब है? मतलब अभी हमारे फ्रेंड को किसी ने कह दिया कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी और उनकी इंगेजमेंट हो गई। जिस लड़की ने कहा उसकी इंगेजमेंट हो गई और शादी भी हो गई इसी लॉकडाउन में। मतलब इसको मैं किस तरीके से देखूं? नहीं, देखने का तो मन ही नहीं करता है। हमारे पास इनविटेशन कार्ड आया था कि आइए, शादी में जाने का मन बहुत था, लेकिन क्या करते जा करके, मतलब मन इसलिए नहीं था क्योंकि खाना वाना मिलता, इसलिए मन था क्योंकि हमारे दोस्त की एक्स थी, तो जा करके हम सोचे थे दूल्हे कान भर देते तो शादी तो हो जाती, उसके बाद बड़ा गर्व होता तो हमें बड़ा मजा आता। लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं, ये हमारी एथिक्स के खिलाफ है तो हम ये नहीं करेंगे। चल झूठा। लेकिन फिर भी हम ये जनरल सवाल आप कन्याओं से पूछते हैं, अगर आप कन्या और ये वीडियो देखते तो ये हमको बताइए कि क्या ये लाइन सही है। किसी लड़के को ये बात बोल देना कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, अगर ये ही सत्य है तो पहले रिलेशनशिप में आए क्यों? इतना खर्चा काहे करा दिया? मतलब ठीक है यार, किसी की भावनाओं की बैंड नहीं बजानी चाहिए। पहले से ऐसा दिमाग में क्लियर कर दो कि देखो क्या है कि हम रिलेशनशिप में हम लोग आ रहे हैं, बट क्या भविष्य गोल है, भविष्य का डब्बा गोल है, तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आने वाली सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिस्क्लेमर दे के रिलेशनशिप में आया करिए ना, मतलब ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर लग ही रहा है कि नहीं यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, तो ले आओ ना कोई बढ़िया सी एकदम एक नंबर, ताकि देख के लगे इंसान को कि नहीं तुम्हारा मुंह गोबर है और ये हूर सी परी है। नहीं मतलब एक हम बात कर रहे हैं, जैसे इतनी अगर केयर ही आपको निकल रही है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, मतलब ये लाइन इतनी गंदी लगती है ना कि इतनी बार बोल दी है फिर भी हमारी जबान जली जा रही है। बिल्कुल नहीं, ये बोल के मिलता क्या आपको? पुरस्कार मिल जाता होगा? नहीं, और नहीं मिलता तो हमें बताइए, मुहन दे अभी यहीं पे। नहीं मतलब आप ये बताइए हमको इसका उत्तर चाहिए, क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे। और जो लड़के ये बोल देते हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, बता रहे हैं
मिल गए ना बेटा, थूर के रख देंगे। नहीं, तुमको अधिकार किसने दिया बे? यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। और अगर तुम्हें लगता है कि डिजर्व समवन बेटर देन मी, तो अपनी सड़ी हुई टट्टी जैसी शक्ल, हम सही बता रहे हैं, टट्टी जैसी शक्ल को रिप्लेसमेंट दो ना, अपनी शक्ल का रिप्लेसमेंट उनको। कि नहीं, तुम्हारा तोंद निकला हुआ है तो उसको दो सिक्स पैक वाला, तुम्हारी शक्ल बोगिस है तो दो बढ़िया सी सुंदर सी शक्ल वाला उसको। लेकिन कन्याओं को क्या होता है ना, कन्याएं इतनी मतलब इतना उनको होता है कि उनको शक्ल सूरत से बहुत मतलब नहीं होता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, बाकी 99% कन्याएं ऐसी होती हैं जिनका मन बहुत सॉफ्ट होता है भाई, बहुत सॉफ्ट होता है बिल्कुल। मतलब एक तो हमारा दोस्त है, मतलब बकरी की लेड़ी लगता है। अबे साले। और वो जो कन्या है ना भाई, गुलाब है बिल्कुल। तो लड़कियों का क्या कहना है कि मन से प्रेम होता है, शक्ल सूरत एक टाइम के बाद फेड आउट हो जाती है, हम मानते हैं, यही लड़के भी मानते हैं, मतलब हम भी मानते हैं, हम भी वैसे ही लड़के हैं। लेकिन ये कुछ लड़के और कुछ लड़कियों ने इतना नरक मचाया हुआ जिंदगी में। अब हमारे दोस्त को ही देख लो, उसकी सेटिंग है, मतलब है क्या थी, अब किसी और की बीवी है। नहीं, यू डिजर्व सम। इन लोग को क्या होता है ना, इनके घर में क्या मानसिकता बताते हैं आपको। इनके घर में चलता है कि पिताश्री लाए हैं लड़का। अब हमारा दोस्त है 2 लाख रुपया महीना कमाने वाला, अब इनका पिताश्री जो है, इनके पिताश्री, इनका नहीं, इनके पिताश्री लाए हैं 20 लाख रुपए वाला लड़का महीने वाला। अब 20 लाख और 2 लाख में फर्क तो है नहीं, हम मानते हैं फर्क है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कमा लेता हमारा लौंडा भाई, हमारा दोस्त हमारा कमा लेता, लेकिन नहीं। आपकी शक्ल बोगी सर, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। नहीं, आपकी नहीं, मेरी शक्ल बोगी से। ओ अगर ऐसा था तो पहले क्लियर कर देती, खैर कोई बात नहीं, बता तो देती कारण, मेन कारण। जैसे हमारा एक और दोस्त है, उसको कहती हैं कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। इतना इमोशनल होके इतनी बकैती करके जाने की जरूरत नहीं है, इतनी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो चली जाओगी या तुम तो चले जाओगे। उसके बाद जो इंसान रिलेशनशिप में होता है तुम्हारे साथ, उसको ये लगता है कि भाई साहब हम ही में कोई कमी रह गई थी। ससुर जो कह रही है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, या कह रहा है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, तो ना अगर निकलना है तो निकल जाओ। ये नौटंकी और नाटक करने की जरूरत है नहीं। मजबूती देख रहे हो लौटने की। और आप भी समझदार बनिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जनता में जागरूकता बढ़ाइए, सावधान रहें, सतर्क रहें। मजा आया। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है, यू नो द ड्रिल, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें चाहे जितनी दिक्कतें, गिव अप मत करना, समझे? गिव अप मत करना, समझे? अगर कोई तुमको ये कहता है कि यू डिजर्व समवन बेटर, तो मान लिया करो, हाँ होतिया तो थी तुम, मतलब होतिया तो थी ही तुम, या थे ही तुम। ससुर तुम्हारे साथ पढ़ के जीवन खराब हो गया हमारा, अब ढूंढें कोई बढ़िया सा सुंदर सा, और अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई हो तो हमें बता देना। भाई ये बोलना चाहिए, ऐसे मुंह फुला के रोने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? कि हाय मेरा दिल टूट गया, अरे कुछ नहीं, ये सब बकैत लोग आते रहते हैं। देखो, हुतिये लोग मिलते हैं जिंदगी में, टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ के रोने लग जाओ। शक्ति जरूरी है, ठीक है? तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट, स्टे सेफ, घर में रहो, लव यू ऑल।